अप्रैल का महीना पवन सिंह के लिए कितना अच्छा चल रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इन दिनों पवन सिंह का एकदम जलवा छाया हुआ है। लगातार पवन सिंह चर्चा में बने हुए हैं। लगातार उनके गाने आ रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं। और अब यह खबर आ रही है कि पवन सिंह के गाने धनी हो सब धन ने बेहद कम समय में 100 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया है। 3 महीने से भी कम समय में इस गाने ने 100 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार किया है। और पिछले महीने लगभग 45 दिन में इस गाने पर 50 मिलियन व्यूज पूरे हो गए थे। बेहद कम समय में इस गाने पर 2 मिलियन रील के रिकॉर्ड भी बन गए थे और अब इसने 100 मिलियन व्यूज का भी आंकड़ा पार कर लिया है। यह गाना 31 जनवरी को आया था और रिलीज के मात्र 45 दिन में इस पर 50 मिलियन से अधिक व्यूज हुए थे, जो किसी भी गाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद व्यूज बढ़ने का सिलसिला तेजी से जारी रहा और 50 मिलियन के बाद अगले 1 महीने के अंदर ही इस पर 50 मिलियन व्यूज और आ गए और इसने 3 महीने से भी कम समय में 100 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया है। अब यह गाना कैसे-कैसे रिकॉर्ड बना रहा है, कैसे ये पवन के करियर का एक और बड़ा गाना बन गया है, हर चीज़ के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि वो अपने गानों से भोजपुरी में नया रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही उस रिकॉर्ड को तोड़ते रहते हैं। यानी पवन सिंह भोजपुरी में नया लकीर खींचते हैं और खुद ही उसको छोटा करते रहते हैं, उससे बड़ी कोई नई लकीर खींचते हैं। कल उनके गाने धनी हो सब धन पर 100 मिलियन व्यूज पूरा हो गया है और इस गाने ने बेहद कम समय में 100 मिलियन व्यूज को पूरा किया है। इस हिसाब से तो यही लगता है कि यह गाना कितना वायरल है, लोग इसको कितना जानना, देखना, सुनना चाहते हैं। लेकिन ये गाना जब रिलीज हुआ था तो मामला ऐसा नहीं था। इस गाने को 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचने में काफ़ी समय लग गया था और तब लग रहा था कि पवन का यह गाना कुछ खास कमाल नहीं करेगा, क्योंकि यह गाना भोजपुरी में एक नए शुरू हुए चैनल से आया था। उस गाने से इस चैनल की शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, इस गाने पर व्यूज का आंकड़ा तेज होता गया और गाना जमकर वायरल होना शुरू हुआ। ग्राउंड लेवल पर यह गाना खूब बजना शुरू हुआ और जब कोई गाना लोगों के बीच फेमस हो जाए, फिर उसको यूट्यूब पर ऐड लगाकर या यूट्यूब के एल्गोरिथम से प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी इतनी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि लोग उसे ढूँढ-ढूँढ कर सुनने लगते हैं और यही चीज़ इस गाने के साथ हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस गाने पर व्यूज़ का सिलसिला और बढ़ता गया। कारण था कि गाना दिन-ब-दिन लगातार वायरल हो रहा था। लोगों के बीच इस गाने की चर्चा लगातार बढ़ते जा रही थी और यही कारण है कि गाने को 50 मिलियन व्यूज़ तक पहुँचने में जितना समय लगा, उससे काफ़ी कम समय में लगभग 1 महीने के अंदर ही गाने पर 50 मिलियन व्यूज़ और बट आ गए। उन इसने 50 मिलियन व्यूज़ और बटोर लिया। ये गाना काफ़ी तेज़ 100 मिलियन व्यूज़ तक पहुँचने वाले गानों में से एक बन चुका है। और आजकल तो पवन सिंह का ऐसे ही डंका बज रहा है। पवन सिंह खेसारी से ज़्यादा गाना रिलीज़ करने लगे हैं। सप्ताह में 1 से 2 गाने उनके ज़रूर ही रिलीज़ हो जा रहे हैं। इस महीने उन्होंने 9 से 10 गाने रिलीज़ कर दिए हैं, जो पवन सिंह के लिए काफ़ी बड़ी बात है। इतना गाना वो 3-4 महीने में रिलीज़ नहीं करते थे और इतना गाना रिलीज़ करने के बाद भी उनके टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे भी उनका गाना ऐसे ही आते रहेगा। पवन खुद स्टेज से कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सो रहा था, मैंने बहुत सो लिया, अब लगातार काम करना है और लगातार गाना देते रहूँगा। किसी भी मेरे भाई को मेरे गानों से शिकायत नहीं रहेगी कि मैं कम काम करता हूँ। और इन सब चर्चाओं के बीच पवन के इस गाने ने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज़ का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है। अब यह गाना कैसे आया था, इसको कैसे रिलीज़ कर गया था, इस गाने की क्या कहानी है? तो जो भोजपुरी के प्रसिद्ध और बड़े निर्माताओं में से एक है अभय सिन्हा, जो यशी फ़िल्म के मालिक हैं, उनको अपना म्यूज़िक चैनल शुरू करना था। तो उन्होंने पवन सिंह से बात की और इस गाने को रिलीज़ किया गया। चैनल पर यह पहला गाना रिलीज़ हुआ और इसी गाने के साथ-साथ इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। एकदम चैनल ज़ीरो से शुरू हुआ और आज इस चैनल पर लगभग 4,29,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं और इतने छोटे से चैनल से गाना रिलीज़ होता है और पवन के आवाज़ का जादू ऐसा होता है कि यूट्यूब से लेकर इंस्टा रील की दुनिया में इस गाने की बदौलत पवन का वर्चस्व कायम है। उनके आस-पास भी दूसरे सिंगर नज़र नहीं आते हैं। गाना अभी भी लगातार ट्रेंड किए जा रहा है। ये यूट्यूब के टॉप म्यूज़िक वीडियो सेक्शन में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कि इस पर व्यूज़ बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और देखना है कि कितना जल्दी ये गाना 150 मिलियन व्यूज़ के आंकड़े तक पहुँचता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या पवन सिंह सही में भोजपुरी में नई लकीर खींचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।